विशुद्ध सागर जी की वाणी फैली है चहुँ ओर। विश्ववीर और मनोज्ञ सागर जी से चला धर्म का दौर। श्री विशुद्ध सागर जी की वाणी फैली है चहुँ ओर। विश्ववीर और मनोज्ञ सागर जी से चला धर्म का दौर। प्रमेय सागर महाराज जी आपने भरे कर्म के घाव। धन्य हमारा गाँव। हमको मिली आचार्य श्री जी के आशीर्वाद की छाँव। धन्य हमारा गाँव। प्रसम सागर और प्रत्यक्ष सागर जी के जब से हुए दर्शन। सुप्रभ सागर और सुब्रत सागर जी के सुने हैं दिव्य वचन। प्रसम सागर और प्रत्यक्ष सागर जी के जब से हुए दर्शन। सुप्रभ सागर और सुब्रत सागर जी के सुने हैं दिव्य वचन। सुयस सागर महाराज जी के वचनों में है सुंदर भाव। धन्य हमारा गाँव। हमको मिली आचार्य श्री जी के आशीर्वाद की छाँव। धन्य हमारा गाँव। क्षुल्लक श्री असीम सागर जी लाए ज्ञान की धारा। आर्यिका श्री गुण वाणी मतिमा फैलाती उजियारा। क्षुल्लक श्री असीम सागर जी लाए ज्ञान की धारा। आर्यिका श्री गुण वाणी मतिमा फैलाती उजियारा। ज्ञान के सरोवर में समकित की चलती 11 नाव। धन्य हमारा गाँव। हमको मिली आचार्य श्री जी के आशीर्वाद की छाँव। धन्य हमारा गाँव। धन्य हमारा गाँव। उड़मोनो सौविसाहुड़म अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़ भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की एक जड़ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टकलंक स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दवाइन स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भट्टकलंक जैसे महायोगेश्वर जिन्होंने ज्ञानियों जिनेन्द्र के महासागर से इन मोतियों को निकाला हो। अष्ट सती जैसे ग्रंथ के कर्ता
जैन न्याय को एक नया मोड़ देने वाले महायोगेश्वर हुए। जब सर्वत्र वस्त्रों में धर्म मानने वाले लोग दिखाई दे रहे थे, नीले पीले भगवा आदि आदि, उसे ही अपनी मुद्रा कह रहे थे, तब ऐसा महायोगी हुआ जिसने अपने श्री मुख से ये कहा हो, पश्चिदनग्नम जैनेन्द्र मुद्रांतरिक्तम। सारे जगत की अनेक मुद्रा हैं, लेकिन हे जैनेन्द्र, नग्नम पश्यति जैनेन्द्र मुद्रांकितम। ये नग्नता ही जैनेन्द्र की मुद्रा है, नग्नता ही अरहंत की मुद्रा है। संपूर्ण मुद्राओं का विसर्जन कर दो, वहां ज्ञानियों जैनेन्द्र की मुद्रा का उद्घाटन होता है। जगत के लोगों को बेहिस बनाना पड़ा, पर सापेक्षता की ओर जाना पड़ा। संसार में सबसे बड़ा कोई क्लेश है, सबसे बड़ा कोई दुख है, तो दूसरे की सापेक्षता में जीना। सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो सापेक्ष जीवन, पर से अपेक्षा रखना ये बहुत बड़ा दुख है। संभल के सुनना, वो अपने लिए सुनना, पर से अपेक्षा रख कर जीना सबसे बड़ा कष्ट का जीवन है। पर से सापेक्ष जीवन जीना बड़ा कष्टमय जीवन है। अपेक्षाओं का जीवन कष्टमय जीवन है। पराधीनता का जीवन, पराधीनता का जीवन। पराधीन व्यक्ति हंस तो सकता है, लेकिन राजेश भैया मुस्कुराहट नहीं आती। जो स्वाधीनता में आनंद है वो जगत में कहीं नहीं है। और ये हमसे ही मत पूछना, इस बात को तो बैल भी बता सकता है। इस बात को तो बैल भी बता सकता है। बैल की बात कर रहे हैं, बैल भी बता सकता है। आचार्य प्रभर अमृतचंद स्वामी लघु तत्व स्फोट ग्रंथ में लिख रहे हैं, अहो जैनियों ज्ञानियों, मोक्ष का आनंद मेरे से मत पूछो। पंडित साहब अमृतचंद स्वामी लघु तत्व स्फोट ग्रंथ में लिखते हैं। लघु तत्व स्फोट ग्रंथ का नाम जरूर नोट कर लेना, लघु तत्व स्फोट। ये लघु तत्व स्फोट ग्रंथ जो है, जैसा समंतरुद्र स्वामी का बृहद शंभु स्त्रोत है, उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति न्याय की भाषा में की है, ऐसा लघु तत्व स्फोट ग्रंथ में 24 तीर्थंकरों की स्तुति अध्यात्म की भाषा में की। कितना महान ग्रंथ होगा। जब क्या नहीं हो, भारतीय जैनियों को पता नहीं था इस ग्रंथ का, वैद्य जी उस ग्रंथ को रशिया भाषा में ट्रांसलेशन कर लिया गया। और उसके ट्रांसलेशन होने के बाद जब हमको मालूम चला कि ये अपना ग्रंथ इतना महान है, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने फिर उसका हिंदी अनुवाद किया। ऐसा महान ग्रंथ लघु तत्व स्फोट, समय सार ग्रंथ की आत्म ख्याति टीका तो सबको मालूम है, लेकिन ये टीका ग्रंथ है अमृतचंद स्वामी का, मौलिक ग्रंथ है लघु तत्व स्फोट, तत्वार्थ सार। ये अमृतचंद स्वामी के ग्रंथ ने जिन प्रवचन रहस्य कोश सुना कभी आपने? जिन प्रवचन रहस्य कोश, ये अमृतचंद स्वामी का महान ग्रंथ है, जिसे आप पुरुषा सिद्धि उपाय के रूप से समझते हो। कितना महान ग्रंथ है। पंडित साहब जो पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है जैसे उनको अमृत झर रहा हो। ऐसा अलौकिक ग्रंथ है,
आचार्य भगवंत ने नाम ही कितना आनंद रूप रखा है। जिन्हें प्रवचन रहस्य कोश, भगवान जिनेंद्र के प्रवचनों के रहस्य को उद्घाटित करने वाला कोश है, खजाना है, पुरुषा सिद्धि उपाय। ओहो, जो विधि संवाचना होती थी पंडित जी, ऐसे लोग झूमते थे। अपने इंदौर में तो हुई, जबलपुर में हुई, तब लगता है। और पुरुषा सिद्धि उपाय की वाचना जैनियों के बीच में तो बहुत हुई, लेकिन अशोकनगर में सातों जाति के लोग पुरुषा सिद्धि उपाय सुनते थे। सातों जाति के लोग पुरुषा सिद्धि उपाय सुनते थे। तब लगा अरहंत के प्रवचन का रहस्य तो है। तो ऐसे अमृतचंद स्वामी लघु तत्स्फोट ग्रंथ में कह रहे हैं, स्वाधीनता का आनंद मेरे से मत पूछो, उसे तो बैल भी बताना जानता है। अमित बैल भी बताता है। हरी घास जिसके सामने रखी हो, खाने को दाना रखा हो, लेकिन तब भी बैल समय पाकर के खूंटा तोड़ने का प्रयास करता है। भरपूर पानी दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, तब भी बैल रस्सी तोड़ने का प्रयास करता है। बात क्या है? श्रावकों, इंद्रिय सुख, खाना पीना ही सब कुछ नहीं है। उन्हीं तो अपने आप को वेदन कर लो। वैद्य जी, ठीक है वैद्य, आपको 1,00,000 एक मास में मिलते हो सर्विस में, तब भी ज्ञानी जब आपसे बड़ा अधिकारी सामने आएगा, मुमुक्षु, यही कहना पड़ता आपको, ये मेरा अधिकारी है। ठीक है, विधि की भाषा बोल लो, इसका तात्पर्य क्या हुआ? महाराज मैं उसके नीचे काम करता, और जैसे ही शब्द आता कि महाराज मैं इसके नीचे काम करता हूँ, एक उज्जवल कुल में जन्मा एक श्रावक का बेटा, पता नहीं अधिकारी कौन से वंश का, उसके नीचे काम करता हो। तब मन कहता है, भले मैं कितना ही द्रव्य लेके आता हूं घर में, लेकिन अंत में शब्द एक ही मन में गूंजता है, मैं तो किसी का नौकर हूं, मैं तो किसी का नौकर हूं। किसी के नीचे रहना, अपने घर की व्यवस्था को गड़बड़ मत कर ले। मैं अध्यात्म कह रहा हूं, आप सुनो, नहीं तो आप अपने घर में आप फिर भी जो है सो है। किसी के नीचे रहना, सोने का पिंडा हो, वो काजू किशमिश की खीर रखी हो, लेकिन फिर भी पंडित साहब विश्वास रखना काशीलाल जी, वो पिंडे में रहना बच्चे पसंद तो नहीं करता। सोने के कटोरे में, सोने के पिंडे में काजू किशमिश की बढ़िया खीर बने के रख दी गई हो, बोलो आजाद भैया, क्या तोता उसमें रहना पसंद करता है? सत्य बोलना। ओहो ज्ञानियों, वो तोता कितना श्रेष्ठ है, वो सोने के पिंडे में रहना पसंद नहीं करता है, तब भी चाहता है कि जो आम्र की डाली पर आनंद स्वतंत्रता का है, वो सोने के पिंडे में कहाँ हो सकता है? जो ज्ञानी भगवान आत्मा का स्वतंत्र आनंद है, वो तन पिंडे में कहाँ हो सकता है? चाहे चमकता शरीर हो, चाहे काला कलूटा शरीर हो, यानी पिजड़ा तो पिजड़ा है। हे तन पिंडे के पक्षी, तो कब तक इसमें राग करता रहे? लेकिन अहो आश्चर्य, पंडित दत्तन जी साहब सुनो ज्ञानी, कोई भी पक्षी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो अपने कैद किए गए पिंडे को सजाता हो। विश्व में ऐसा कोई पक्षी नहीं होगा जो अपने कैद के, अपने घोंसले को सजा, वो विषय अलग है, लेकिन जिसमें कैद किया गया है उस पिंडे को सजाता है क्या? पर कैसे बेचारे अभागे पक्षी हैं, कैसे बेचारे अभागे पक्षी हैं।
तोता कभी अपने पिंडे को नहीं सजाता, लेकिन ये ज्ञानी कैसे अभागे पक्षी हैं, तन पिंडे को सजा रहे हैं। इधर कहते मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, उधर तन को सजाने में लगे। मोक्ष क्या झूठी बात बोलते हो। जो तन पिंडे को सजाने में लगा हो, किसी बात का मोक्ष, किस बात का मोक्ष। अभी ही रोने लग गए क्या? लगता है बहाना ज्यादा है, संस्कार बन गए हैं बोलने के, सुनने के। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा कि पीड़े में रहना अच्छी बात नहीं है, उस दिन मुमुक्षु तो एक क्षण भी घर में रह नहीं पाएगा। विश्वास को बैल से पूछो, खूंटा तोड़ता है, खूंटा तोड़ता है, रस्सी तोड़ता है, लेकिन आप तो खूंटा भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है। बिना खूंटे के, बिना रस्सी के, बिना पूंछ के, बिना सिंग के कैसे हो जो समय पे पहुंच जाते हो। ये क्या? अभी सुनेंगे, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गौशाला में। अहो मोहाविष्टो, अहो मोहाविष्टो। भूताविष्ट तो नहीं हो, लेकिन मोहाविष्ट हो। चले जाओगे कहाँ? कितनी ईमानदार आप लोग हैं। गाय बैल को तो ग्वाला हाँक हाँक के ले जाता है। ओहो, गाय बैल को तो प्रमोद भैया ग्वाला हाँक हाँक के ले जाता है, पर आप लोग कितने ईमानदार हैं, बिना पूंछ सिंह वाले। सब मिलकर जैसे शासित भूमि में भी पहुंच जाते हैं, तब भी लौट के यहीं आ जाते हो। धन्य आपकी ईमानदारी को, धन्य आपकी ईमानदारी को। जैसा तू परिवार के लिए ईमानदार है, ऐसा स्वयं के परिणामों को ईमानदार बन जाता तो परिवार में रहना ही नहीं पड़ता। यथार्थ मानिए, जैसा परिवार के लिए तू ईमानदार है, अमित ऐसा अपने लिए ईमानदार है क्या? ऐसा परिवार के लिए ईमानदार है। तीर्थ भूमि में भी पहुंच जाए, लेकिन वापिस आ लेता है। तीर्थ भूमि में से लौट आता है। तीर्थंकर के पाद मूल से भी वापिस आ गया, क्योंकि स्वाधीनता के सुख का अभी वेदन नहीं हुआ। बंधन की अनुभूति में आनंद ले रहे हो, बंधन की अनुभूति में आनंद ले रहे हो, मोह की अनुभूति का आनंद ले रहे हो। यदि जगत में कोई दुख है, फिर से कहता हूं, जगत में कोई दुख है तो पर से अपेक्षा, पर से अपेक्षा दूसरे के नीचे रहना महान कष्ट, महान कष्ट, घोर कष्ट। ओहो, किसी की आज्ञा में रहना पड़ता है, किसी की बातों को मानना पड़ता है। ओहो, हमने अपनी स्वतंत्रता को जाना ही नहीं कि मैं स्वाधीन द्रव्य हूं, मैं स्वाधीन द्रव्य हूं, मैं स्वाधीन द्रव्य हूं। विपिन तू स्वतंत्रता को समझ नहीं पा रहा है कि मैं स्वाधीन द्रव्य हूं। भैया विश्वास रख, न घर के तेरे साथ आएंगे, न समाज के तेरे साथ आएंगे, न आए थे न आएंगे, न जाएंगे। तू स्वतंत्र द्रव्य है। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप अपनी सत्ता को तो समझ लो ना। एक दूसरे में जो घुले मिले बैठे हो कि मेरा जीवन तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, तुम्हारा जीवन हमारे बिना नहीं चलेगा, ये ध्रुव मिथ्या।
ये ध्रुव मिथ्या, ध्रुव मिथ्या। कुदेव कुसास गुरु को मानना तो ये तो ज्ञानियों ये पूज्यता अपूज्यता का मिथ्यात है, लेकिन अंतरंग की परद्रव्य में निज द्रव्यत्व की अनुभूति की मान्यता घोर मिथ्या। पंडित जी, धर्म बसल के साथ रहना इसका नाम व्यवहार, धर्म बसल के साथ रहना इसका नाम व्यवहार, और मेरे तेरे के साथ किसी से लड़ना, किसी से प्रीति रखना यानी घोर मिथ्या। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। अपनी देह को तो अपना माने। पंडित जी, इस सभा में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक कहते हैं हमारे दोनों के शरीर अलग दिखते हैं, आत्मा एक है। क्या मिथ्या दृष्टि लोग हैं। आश्चर्य नहीं करो, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों से मिला, पंडित साहब ये बोलते हो डायरेक्ट, बस मेरा और तो इनका तो शरीर अलग देखो महाराज, बस हम दोनों की आत्मा तो एक है। ज्ञानी, ज्ञानी, जब तेरे शरीर ही तेरा नहीं तो पर का शरीर तेरा कैसा। तेरी आत्मा के गुण ही तेरे हैं, पर गुण तेरे कैसे। और मुमुक्षु, रागादिक भाव जब तेरा ही नहीं है तो रागादिक भाव जिनमें कर रहा भी तेरे कैसे हो गए। यदि पवन दोषी कहता है महाराज एक बात कहूं, ज्ञानी जीव इसलिए मैं बोल देता, वो कहता है बड़े मुस्कुरा के, महाराज आपको पता बहुत चाहिए हमारा बाकानेर से इंदौर तक अपनी रात चलता है। अरे सुनते जो आदमी को पहले टोकना नहीं, पहले सुन लेना। बोले मेरा राज्य चलता है, और आजत भैया वो क्या बोल रहा था, ये सब अपनी दुकान है, अपनी मकान है महाराज, अपनी मील है और अपनी सब कुछ अपना है, और सब हमारे पुण्य का फल है। अब मैंने सोचा कि कहाँ गलत स्थान पे फंस गया बेचारा, बोल रहा है जहां पर। ओ डॉक्टर जिनेंद्र को भोला नहीं समझना आप। उसके घर में कोई साधु के आहार भी पड़ जाए तो मालूम क्या कहता है, अरे महाराज अपनी लड़का है, वो आप ही के मकान है, आप ही की दुकान है। ओ हो कितना भोला, मालूम है कैसे क्यों बोल रहा था ऐसा। बोले बैरागी के मुख से भी अपनी राग की पुष्टि करा लूं, अपनी है अपनी है। अरे भैया से जरा बोल कि अपनी दुकान है, अपनी मकान। वो कहेगा लाओ भैया चाबी दो। भैया से नहीं बोलेगा, महाराज से बोल रहा है, उसको मालूम है इनको थोड़े लेना है। बोली महाराज ये सब मेरा भाग्य है, मेरे भाग्य से मेरी दुकान है, मेरा मकान है, और मैं जहां हाथ लगाता हूं महाराज सब सोना सोना होता है। भूल कर रहा था, भूल कर रहा था, भूल। पवन भैया जिसके उदय से तू अपना कह रहा है, जो जो सामग्री आपको मिली है पुण्योदय से प्राप्त है ना, ठीक है, सुन रहे हो ना, पुण्योदय से प्राप्त है ना भैया। राजेश इनको जो जो सामग्री मिली है पुण्योदय से प्राप्त हुई है, और ये जीव कहता मेरा द्रव है, मेरा मेरा है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। एक प्लस भूमि में भैया के पास ज्यादा चली जाए, अरे कैसे दे सकता हूँ, मैंने कमाया है, तू कैसे ले सकता है। ठहर जाए ज्ञानी, जिस दिन स्वरूप संबोधन नजर आ जाएगा उस दिन समझ में आएगा कि मैं कितनी बड़ी भूल में था। पंडित जी इन पुण्यात्माओं से कह देना, जिस पुण्य के उदय से तुम भोग रहे हो, हम तो पुण्य को ही तेरा द्रव्य नहीं मानते हैं, तो पुण्य से प्राप्त द्रव्य को तेरा द्रव्य कैसे मान ले। जब पुण्य ही मेरी आत्मा का द्रव्य नहीं है
पुण्य मेरी आत्मा का द्रव्य नहीं है। ध्रुव सत्य है, पुण्य मेरी आत्मा का द्रव्य नहीं है। पुण्योदय मेरी आत्मा का द्रव्य नहीं है, पापोदय भी मेरी आत्मा का द्रव्य नहीं है। ये आश्रव है, ये आश्रव है बख्शी जी, आश्रव है मुमुक्षु। जब पुण्य मेरी आत्मा का ध्रुव स्वभाव नहीं है तो पुण्य के फलित जो स्त्री पुत्र आदि तुझे दिखाई दे रहे हैं वे तेरे कब से हो गए हैं। तू तो पूर्ण एकत्व विभक्त चित्रूप एक अकेला है। एक अकेला है। अभी स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है, और स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है इसलिए बेचारे बिलख रहे हैं, आ चिल्ला रहे हैं। कोई सेवा करके खुश हो रहा है तो कोई सेवा करा के खुश हो रहा है, पर दोनों अज्ञान धारा है। अज्ञान है, अज्ञान है। आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि महाराज हमारे व्यवहार का क्या हुआ। आपके व्यवहार की तो बात बता रहा। जिस व्यवहार में तुम जी रहे हो वो तुम्हारा निज व्यवहार नहीं है। जिस व्यवहार में आप जी रहे हो आपका निज व्यवहार नहीं है। जिस व्यवहार की बात मैं कर रहा हूं ज्ञानी, वो तेरा ध्रुव निज व्यवहार है। देखो भाई क्या हो गया इन लोगों को। संजय क्या कर दिया इनको आपने। भी है, ज्ञान भी है, सिर्फ आचरण में। ज्ञानी ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन इससे काम चलता नहीं। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम च ज्ञानो क्रिया, धावन क्लंगो दग्धा पश्चन नपीच पंगुला। राजवार्तिक ग्रंथ में कहा है हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम च ज्ञानो क्रिया। आपको याद है गंगाराम अंधा था, बंशीधर लंगड़ा था, दोनों मेले में जाना चाहते। ओहो, पर कैसे जाएं? कैसे जाएं? जंगल में अंधा बैठा है, एक किनारे पर लंगड़ा बैठा है, यानी आग लग गई। आग लग गई जंगल में, बांसों के घर्षण से आग लग गई। अब बताओ कमलेश, अंधा दौड़ते दौड़ते झुलस रहा बेचारा, और लंगड़ा देखते देखते झुलस रहा बेचारा। बिचारो ध्यान दो, बिचारो बिचारो ना बिचारो। अंधा दौड़ते दौड़ते झुलस रहा है, लंगड़ा देखते देखते झुलस रहा है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम च ज्ञानो क्रिया। धावन क्लंद को दग्धा, अंधा धावन नहीं दौड़ते हुए जल रहा है, और पश्चन पीछा पंगुला, और पंगु देखते देखते झुलस रहा है। मनुष्यो मुमुक्षो, ज्ञान लंगड़ा है लंगड़ा, और चारित्र अंधा है अंधा। यदि दोनों मिल जाएं, सलाह कर लें, राजेश मुमुक्षु अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए तो एक रास्ता बताए, एक चले, तो दोनों बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बस इन सारे के सारे ज्ञानियों से कह देना, पंडित जो मात्र चार चिल्लाते उनसे कह देना तुम अंधे हो अंधे। जो ज्ञान ज्ञान चिल्लाते कहते तुम लंगड़े हो लंगड़े, और दोनों झुलस रहे हो विषय कसाई की ज्वाला में। अरे तुम दोनों मिल जाओ, और लंगड़े तू अंधे के कंधे पर बैठ जा, तू रास्ता बताता जाना, अंधा चलता जाएगा
तो दोनों अग्नि से बच जाएंगे और फिर मेले में पहुंच जाएंगे, वहीं मिलेंगे या अनंत सिद्ध मिले। फिर तुम मुस्कुराना, मिल गए आप तो। ज्ञान विहीन चारित्र हतम, चारित्र विहीन ज्ञान हतम। ज्ञान विहीन चारित्र का भी नाश होता है और चारित्र विहीन ज्ञान का भी नाश होता है। शिवत्व की प्राप्ति चाहते हो तो ज्ञानी दोनों का सहयोग करो। पंडित बराबर बराबर है। इसलिए अब क्या करना चाहिए? दोनों विचारों से बोल दो, मिल जाओ मिल जाओ। नहीं तो देखो मैंने कह दिया, मेले में पहुंच नहीं पाओगे यदि मिले नहीं तो। वे दोनों कितने श्रेष्ठ थे, गंगाधर, गंगाराम बंशीधर। पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ा है ना? अरे मैंने भी पढ़ा है। अरे आप लोग पढ़ा ना, पहली दूसरी क्लास की पुस्तक में पढ़ा ना। हाँ, तो ज्ञानियों कितना रहस्यमय वो कहानी बनाई गई थी। वो कहानी जिनागम से बनाई गई थी, जिनागम से बनाई गई थी। मैंने तो आपको श्लोक भी सुना दिया उस कहानी का। अब पंडित जी, आप ज्ञानी बन के जाना चाहते हो, कुछ लोग ज्ञान सुन चार से जाना चाहते हैं, पर दो